हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इश्क की गहराइयाँ में। एक अनकही प्रेम कहानी। छोटे शहर का माहौल जहाँ हर गली में कहानियाँ बसी होती हैं, ऐसा ही एक शहर था देवगढ़। यहाँ की शामें हमेशा खुशनुमा रहती और सुबह गुलाबी धुंध से लिपटी हुई। इसी शहर में रहती थी नंदिता। वह बेहद खूबसूरत, शांत स्वभाव और बड़ी सपनों वाली लड़की थी। उसका जीवन किताबों और रंगों के इर्द गिर्द घूमता था। दूसरी ओर था अयान, एक मामूली परिवार से आने वाला पर अपनी मेहनत से बड़े सपने देखने वाला लड़का। अयान एक आर्किटेक्ट था और देवगढ़ में एक ऐतिहासिक इमारत को रेनोवेट करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। नंदिता की पसंदीदा जगह थी देवगढ़ का पुराना पुस्तकालय। यह जगह उसके लिए सुकून का ठिकाना थी। वहीं अयान को अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ पुराने नक्शे और रिकॉर्ड्स चाहिए थे। संयोग से दोनों एक ही समय पुस्तकालय पहुंचे। नंदिता अपनी किताबों में खोई हुई थी जब अयान ने उससे पुस्तकालयाध्यक्ष का पता पूछा। नंदिता ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर इशारों में रास्ता बताया। अयान को पहली बार लगा कि किसी की मुस्कान इतनी सुकून भरी हो सकती है। कुछ ही मिनटों बाद अयान फिर से उसी टेबल पर आ बैठा जहां नंदिता अपनी किताबों में डूबी हुई थी। उसने हिम्मत करके पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? नंदिता ने बिना सिर उठाए कहा, हाँ, क्यों नहीं। अयान ने कुछ नक्शे निकाले और काम शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद नंदिता की नज़र उन नक्शों पर पड़ी। वह चौंकते हुए बोली, यह तो देवगढ़ का किला है। क्या आप इस पर काम कर रहे हैं? अयान ने सिर उठाकर कहा, हाँ, मैं इसे रेनोवेट कर रहा हूँ। क्या आप इसमें रुचि रखती हैं? इस सवाल के साथ ही उनकी बातचीत शुरू हुई। नंदिता को देवगढ़ के इतिहास में गहरी रुचि थी। वह किले के बारे में जानकारियां साझा करने लगी। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। अयान और नंदिता अब रोज़ मिलने लगे। अयान को नंदिता की मासूमियत और बुद्धिमानी दोनों ने आकर्षित कर लिया। वह नंदिता को अयान की मेहनत और सच्चाई ने छू लिया। एक दिन अयान ने नंदिता को किले पर बुलाया। उसने कहा, आज तुम्हें देवगढ़ किले की सबसे खूबसूरत जगह दिखाऊंगा। नंदिता उत्साह से चल पड़ी। किले की छत पर पहुंचकर जहां से पूरा शहर दिखाई देता था, अयान ने नंदिता से कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि यह किला कितना खूबसूरत क्यों लगता है? नंदिता ने कहा, क्यों? अयान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि इसे भी किसी ने प्यार से बनाया होगा, जैसे मैंने तुम्हें देखकर सोचा कि मेरी ज़िंदगी भी इतनी खूबसूरत हो सकती है। नंदिता हैरान रह गई। उसकी आंखों में चमक और हल्की लाज झलक रही थी। यह उनका पहला अनकहा इजहार था। जहाँ एक ओर उनका प्यार परवान चढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर समाज की रूढ़ियाँ उनके रास्ते में आने लगी। नंदिता के माता पिता चाहते थे कि वह एक बड़े उद्योगपति के बेटे से शादी करे। अयान की सादगी और मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि उन्हें स्वीकार्य नहीं थी। नंदिता ने पहली बार अपने माता पिता के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत जुटाई। उसने कहा, मैं अयान से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। परिवार ने उसे घर से निकल जाने की धमकी दी। अयान भी अपने परिवार के दबाव में था। वह नहीं चाहता था कि नंदिता उसकी वजह से अपने परिवार से अलग हो जाए। उसने नंदिता से दूरी बनानी शुरू कर दी। दोनों के बीच की दूरी ने उन्हें एहसास दिलाया कि उनका प्यार इतना कमज़ोर नहीं है कि समाज की दीवारों में टूट जाए। एक दिन अयान ने हिम्मत करके नंदिता के घर का दरवाज़ा खटखटाया। उसने नंदिता के पिता से कहा,
मैं जानता हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, लेकिन मैं नंदिता को खुशी देने का वादा करता हूँ। मुझे एक मौका दीजिए। नंदिता के पिता ने उसकी सच्चाई और जज्बे को देखा। उन्होंने महसूस किया कि उनके प्यार में सच्चाई और समर्पण था। अयान और नंदिता ने पूरे शहर को अपनी शादी में बुलाया। उनकी शादी देवगढ़ के किले में ही हुई, जो अब पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत और रोशन था। उनकी प्रेम कहानी सिर्फ उनकी ही नहीं रही, बल्कि देवगढ़ के हर कोने में गूंजने लगी। आज भी जब कोई देवगढ़ किले में जाता है तो उस छत पर खड़ा होकर ज़रूर सोचता है कि प्यार में कितनी ताकत होती है। ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि समाज की सीमाओं को पार कर अपने प्यार को पाने की मिसाल है। नंदिता और अयान ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, इसी तरह की और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और कृपया इस वीडियो को लाइक करके चैनल इश्क की गहराइयाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका सहयोग हमें इसी तरह की मज़ेदार और रोचक कहानियाँ लिखने में प्रेरणा देता है। धन्यवाद।